कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले सियासी संजीवनी देने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे विपक्ष एकता की राह में दरार आती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के सियासी आधार को दोबारा से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे विपक्षी एकता के दावे तार तार हो रहे हैं। कांग्रेस ने टीएमसी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने की कीमत पर विपक्षी एकता नहीं हो सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कहीं विपक्ष तोड़ो यात्रा में तब्दील न हो जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी एकता के लिए यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक यात्रा है। एक मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्ष एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस से सब कुछ ले लूं और कांग्रेस को कुछ नहीं दूं। अब तक हर कोई कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश करता आ रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार के लिए जहां ममता बनर्जी की टीएमसी जिम्मेदार है, वहीं केरल में सीपीएम और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। जयराम रमेश का बयान सीपीएम की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें लेफ्ट पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत केरल में ज़्यादा दिन बिता रहे हैं, जबकि उन्हें यूपी में ज़्यादा दिन बिताना चाहिए। सीपीएम ने ट्वीट कर कहा था, भारत जोड़ो है या सीट जोड़ो, केरल में 18 दिन और यूपी में 2 दिन। बीजेपी आरआरएस से लड़ने का यह निराला तरीका। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ है। राहुल गांधी केरल के सांसद हैं और भारत जोड़ो यात्रा के तहत इन दिनों वो केरल में पद यात्रा कर रहे हैं, जिसे लेकर सीपीएम चिंतित दिख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब देश में कुछ विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटी हुई है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनसीपी चीफ शरद पवार तक विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डालकर 1 दर्जन से ज़्यादा विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर भरपूर कोशिश करके यह कहकर पटना लौटे हैं कि सोनिया गांधी के विदेश से लौटने पर फिर से दिल्ली मुलाकात करने आएंगे। वहीं ममता बनर्जी का एजेंडा साफ है। 2024 में नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव जैसे शत्रुओं को साथ मिलकर मोर्चा बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को साथ नहीं रखने का संदेश दे रही है। ऐसे केसीआर भी ऐसी 2024 के लिए विपक्ष एकता का ताना बाना बुन रहे हैं। कांग्रेस यह बात अच्छे से समझ रही है कि 2024 के चुनाव में उसके बिना बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात का संकेत कांग्रेस ही नहीं बल्कि जेडीयू भी दे चुकी है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने पिछले दिनों कहा था कि बिना कांग्रेस और वामदल के बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ जा सकती। विपक्षी पार्टियों को आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आना होगा। यानी कि तय मिलाकर कुल बात यह है कि अब 2022 के चुनाव के लिए सभी विपक्ष दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं। सभी विपक्षी पार्टियों का यह मकसद होगा कि वो एक साथ मिलकर बीजेपी को हराए। वहाँ बिहार से नीतीश कुमार लगातार गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी से ही अपने बयानबाजी में 2024 के चुनाव को मद्देनज़र भाषण देना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कई बार पर कहा है कि 2024 में बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी है, तभी देश के लिए महागठबंधन और विपक्षी गठबंधन तेज हो पाएगा। परंतु 2024 में कौन सी पार्टी जीतेगी यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए 2024 का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते रहिए। अगर आपको ये समाचार न्यूज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।